जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने आ गए हैं कुछ ख़ास बातों के साथ। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जिसने हम सबको बनाया है, क्योंकि उसका शुक्रिया किए बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, आज कुछ ख़ास बातों के साथ मैं आया हूँ कि लोग वास्तव में हकीकत में इस बात को कहते हैं कि जिसका प्रेजेंट कंफर्टेबल होता है, जिसका वर्तमान आरामदायक होता है, जिसका प्रेजेंट कंफर्टेबल होता है, उसका फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। तो जो लोग आज ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, निश्चित है कि उनका भविष्य एक दिन बहुत कष्टदायक होगा। तो क्यों ना हम लोग अपने आप को उस काम में लगा दें जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। और हर लोग चाहते हैं, दुनिया के सारे लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, लेकिन आज के कंफर्ट पे भी सबका ध्यान लगा रहता है कि थोड़ा सा और आराम कर लेते, थोड़ा आसान काम कर लेते। लेकिन ये थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा आसान काम हमारे भविष्य को बर्बाद कर देता है। हमारा आने वाला समय बहुत ख़राब होता है। अभी का थोड़ा सा परेशानी उठा लेना, अभी की दिक्कत उठा लेना तो आसान है, लेकिन भविष्य की दिक्कत उठाना बहुत ही मुश्किल है। तो ज़िंदगी से हट जाइए, वैसी ज़िंदगी से हट जाइए जिसमें कंफर्ट जोन है, जिसमें आराम है, और मेहनत करने में डट जाइए। तो आसानी से हट जाइए और मेहनत करने में डट जाइए। जितने लोग आज वास्तव में टेस्टी खाना खाते हैं, जितने लोग आज ज़्यादा मज़ेदार खाना खाते हैं, उतना ही ज़्यादा वो बीमारी का शिकार होते हैं और उनके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को इनवाइट करना, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को अपने शरीर में दावत दे देना। तो ऐसे खाने जो बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं और वो ज़िंदगी में बहुत सज़ा देते हैं। हमारे दादा जान कहते थे कि जिस खाने में जितना मज़ा वो देता है उतना बेटा सज़ा। तो मैंने उनसे सीखा है कि अक्सर आप देखे होंगे कि टेस्टी टेस्टी जो पकवान होते हैं, जो टेस्टी टेस्टी भोजन होते हैं, वो उनका डाइजेशन प्रॉब्लम होता है और उनको, हमारे लीवर को पचाना बहुत ही मुश्किल होता है। और वही फिर धीरे धीरे फैट्स बढ़ जाता है और वो फैट्स जो है बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल में तब्दील हो जाता है। और निश्चित है कि हमें कुछ न कुछ बीमारी पकड़ लेती है, ख़ास तौर पर जब हमारे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ जाते हैं तो वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और फिर हम अपने शरीर में दवा का आधार बना लेते हैं और फिर हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं। डॉक्टर हमें मेडिसिन एडवाइस करते हैं और दवाई के बगैर हमारा काम चलता नहीं। और दवाई का एक्शन जब होता है दोस्तों, तो दवाई का रिएक्शन भी होता है, और ये दवाई का रिएक्शन हमें और तीसरी चौथी बीमारी को दावत देता है। तो क्यों नहीं हम लोग जंक फूड को अवॉइड करें। जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको अवॉइड करके ही हम लोग हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं। तो ज़्यादातर हमें बातें दो ही चीज़ों पर करनी है, हेल्थ पर और वेल्थ पर। दुनिया ज़्यादा वेल्थ पर परेशान है, सो लोग धन इकट्ठा करने में तो लगे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के विषय में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन पता है कि जितने धन अगर आपने इकट्ठा कर लिए, बहुत सारे आपने पैसे जमा कर लिए और शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो जमा किए हुए धन फिर वापस उसी शरीर में लग जाएंगे और पता चला कि फिर से आप वही ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, शरीर का ख्याल रखिए, व्यायाम, नित्य व्यायाम कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। और खाने का जो तरीक़ा है, कुछ हमें रूखा सूखा भी लेना चाहिए, कभी कभी फलों को लेना चाहिए, हरी सब्जियां, सलाद का उपयोग करना चाहिए। तो ख़ास करके हमारा वीडियो हमेशा कुछ न कुछ हेल्थ और स्वास्थ्य पे रहता है
और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो एक और स्कॉलर से एक चीज़ पूछी गई थी कि क्या बताइए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? क्या नॉलेज है, कनेक्शन है या पैसा है? नॉलेज है, कनेक्शन है या पैसा है? विद्वान ने जवाब दिया कि पैसा तो वास्तव में जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पैसे का यूज़ जिनको नहीं आता है, जिसके पास पैसे का इस्तेमाल नहीं है, जो पैसे को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहता और पैसे को ऐसी जगह पे नहीं लगाता कि जिससे किसी का कुछ भला हो जाए या फिर खुद का उसका भला हो जाए, तो वैसे पैसे फिर उसके लिए फिर नंबर और संख्या बन के रह जाते हैं। और पैसों से तो रूम कमरा भरा रहता है, लेकिन फिर वो बाद में पता चला कि ज़िंदगी से पहले मरा रहता है। तो वैसे पैसे जिनका आपको यूज़ नहीं आता, तो वैसे पैसे भी आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होते। फिर दूसरा नंबर आया ज्ञान का, नॉलेज का। तो नॉलेज तो सबसे अच्छी चीज़ वास्तव में पूरे विश्व में है, क्योंकि दुनिया की जितनी चीज़ें हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो सब का सोर्स और स्रोत जो है नॉलेज ही है, ज्ञान ही है। लेकिन नॉलेज के साथ रिसोर्सेस होने चाहिए, नॉलेज के साथ जो है उसको किसी काम में लगाना चाहिए, उसको हम लोगों को इंक्रीज़ करने का टैलेंट होना चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है और अगर टैलेंट नहीं है, तो वो भी आपका ज्ञान सीमित हो कर के रह जाता है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान को स्प्रेड करना आना चाहिए, ज्ञान का भी हमें यूज़ करना आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विद्वान और ज्ञानी दुनिया में आए जिसको अपने सीने में, मस्तिष्क में, माइंड में लेकर मर गए और किसी को ज्ञान को बांटा नहीं। कुछ थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को बांट करके अपने ज्ञान को और रोज़ बढ़ाते रहते हैं। दुनिया की एक ऐसी मात्र चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा चीज़ है, वो ज्ञान और नॉलेज है। आप इसे जितना लोगों के बीच में शेयर करेंगे, उतना ही रोज़ बढ़ता जाएगा। अगर आप बच्चों के बीच में ज्ञान देते हैं, तो निश्चित है कि एक छोटा बच्चा कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न करेगा जिसका प्रश्न का उत्तर अगर आप नहीं जानते होंगे, तो निश्चित है कि उस प्रश्न का उत्तर दूसरे तीसरे दिन आप खोजेंगे। इससे पता चला कि जो ज्ञान आपके पास नहीं था, वो भी ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। तो नॉलेज इज़ द थिंग एंड विच इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो बढ़ते क्रम में है, और जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और दौलत ऐसी चीज़ है कि जितना खर्चा करोगे वो ख़त्म हो जाएगा। तो दौलत को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, और कहाँ पे यूज़ करना है उसका आपको टैलेंट चाहिए। अंत में कहा गया कि वास्तव में अगर देखा जाए तो कनेक्शन ही है जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। आप डिपेंड करते हैं, निर्भर ये करते हैं कि आपका कैसे कैसे लोगों के साथ कनेक्शन है, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितने लोगों के साथ आपका बैठना उठना है। जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उतना ही ज़्यादा आप तरक्की पे हैं। तो वास्तव में यही पता चला हकीकत कि आपका कनेक्शन और आपका नेटवर्क ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कनेक्शन, नेटवर्क को बढ़ाइए, लोगों के दिलों पे राज कीजिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए। कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग इंडिया। आपने देखा होगा, ये नोकिया आया था तो प्रचार लगाया था कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग इंडिया, और ये दूसरा प्रचार था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए भी लोगों को जोड़ना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं कि जियो का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, और सारे लोग जियो से जुड़े हुए हैं और सारे लोग एयरटेल से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी ऐसी जो सेलुलर कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे जो सिम वाली कंपनियां हैं, वो सभी नेटवर्क पे डिपेंड करती हैं। आपको देख रहे हैं, आज तक दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो नेटवर्कर के पास ही है। आप जितना फेसबुक, यूट्यूब या फिर जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये सभी एक नेटवर्क का उदाहरण है।
आप जो आज लाइक और शेयर देख रहे हैं, ये सभी नेटवर्क का उदाहरण है। कितने लोग आपको लाइक कर रहे हैं, कितने लोग आपको शेयर कर रहे हैं, कितने लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, ये सभी कनेक्शन और नेटवर्क का जाल है। और यही जाल जो है, यही नेटवर्क जो है आपको प्रोग्रेस की ओर ले जा रहा है। तो आप कितने अच्छे हैं, जितने आप अच्छे हैं उतने ही अच्छे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और सफलता आपके कदम चूम रही है। तो कोशिश कीजिए कि लोगों के दिलों पे राज कीजिए और लोगों को अपने साथ जोड़िए। कनेक्टिंग पीपल एंड गेट सक्सेस, कनेक्टिंग पीपल एंड गेट सक्सेस। अगर आप लोगों को जोड़ते हैं तो आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही आप सफल होंगे। जितने बड़े नेटवर्क के आप मालिक होंगे, जितने लोग आपके दिलों पे राज करते होंगे या आप उनके दिलों पे राज करते होंगे, उतना ही धनी और उतना ही संपन्न और उतना ही प्रोफेशनल और उतना ही सफल आप होंगे मेरे दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ जुड़िए। कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग इंडिया एंड कनेक्ट द वर्ल्ड। तो इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर बस आपसे विदा लेते हैं और फिर कुछ नए शब्दों, नए वाक्यों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। और मेरे सभी देशवासियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को इनर पार्ट ऑफ हार्ट एंड माइंड से सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। सी यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।